नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इस हफ्ते जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है फेड की पॉलिसी। फेड पॉलिसी आने वाली है 17 सितंबर को, 17 तारीख बुधवार शाम को फेड की पॉलिसी आएगी। इनफैक्ट रात में आएगी भारत के टाइमिंग के हिसाब से तो। और रेट कट की पूरी एक्सपेक्टेशंस है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ रहा है। अगर 50 बेसिस पॉइंट आ गया तो अमेरिका का बाजार रॉकेट हो सकता है। और केवल अमेरिका का बाजार रॉकेट नहीं होगा, रॉकेट होगा गोल्ड का प्राइस, रॉकेट होगा सिल्वर का प्राइस। गोल्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ब्याज दरें कम होंगी तो गोल्ड की कीमत और बढ़ेगी। कीमत इन द मीन डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। इनकेस 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो भी गोल्ड का रेट बढ़ेगा। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट रेट कट के बाद फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बाजार एक्सपेक्ट कर चुका है और उस पर रिएक्ट भी कर चुका है। और थोड़ी तेजी आ सकती है लास्ट मोमेंट पे, लेकिन अगर कमेंट्री में कोई इफ और बट या ये वो हुआ तो बाजार नहीं भागेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बाजार उल्टा नेगेटिव रिएक्ट कर जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि एक रेट कट के बाद अगला रेट कट कैसे आ रहा है, कब तक आ रहा है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी तरफ। निफ्टी की एक्सपायरी है परसों यानी ट्यूसडे को। एक्सपायरी के लिहाज से अभी तक जो डेटा बिल्ड हो रहा है वो हो रहा है सपोर्ट का 25,100, 25,000, 25,050, यही ब्रेक नहीं होने चाहिए। बाकी दूर की बात तो क्या ही करूं मैं आप सभी के साथ। तो बाजार कहीं ना कहीं तेजी की तरफ ज्यादा एग्रेसिव है और मंदी की बात करें तो वहां पे मेरे को ज्यादा कुछ दिखता नहीं है अभी तक तो। और उसके बावजूद भी नीचे गया तो ये मान लीजिएगा कि वापस ऊपर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एक्सपायरी पे, क्योंकि अभी तक तो पुट राइटर ट्रैप है। और दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो वो आपको ये भी दिख रहा होगा क्लियरली कि जो क्या कहते हैं इसे, जो आपका FIDI इसका डेटा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दो चीज मिलके मुझे नहीं लगता कि बाजार गिरने के चांसेस रह गए हैं, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रह गए। तो मैं पॉजिटिव साइड पे ही बैठा हूं, यही बस आपसे कहूंगा। बात करें दोस्तों आगे, तो आगे के लिए मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट जो आप सभी के लिए होने जा रहा है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है पूरे नेटो से कि आप लोग एक बार साथ और समर्थन दीजिए, चाइना पे सैंक्शंस के लिए एग्री कर दो। उसके बाद मैं ऐसे टैरिफ या सैंक्शंस लगाऊंगा कि चाइना के लिए दिक्कत का विषय बन जाएगा। 50 से 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के ऊपर। अब इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये कि पर्टिकुलर चाइना का नाम लिया जा रहा है, इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। ये हमारे लिए अच्छा बर्ताव, बाजार को पॉजिटिव लगेगा। दूसरी बात, अगर इतना बड़ा टैरिफ आएगा तो चाइना और भारत इधर से ऑलरेडी 25% की पेनल्टी झेल रहा है, तो शायद रशिया से एक बार फिर बात करें, यार अब दोस्ती यारी में आप ही एक काम करो, ये जंग को शांत कर दो। और अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो अभी मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था, उसमें चाइना, भारत, रशिया तीनों मिले, तो कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्ती यारी में मैटर सॉल्व करवा दिया जाए। और अगर मैटर सॉल्व हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, केवल भारत के लिए या चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो वो अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं इस समय बड़े लेवल पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों IPO सेक्शन की तरफ। तो 3 IPO फ्राइडे को बंद हुए। तीनों IPO लिस्ट होंगे 17 तारीख को। देव एक्सेलरेटर, हाउस ऑफ मंगलसूत्रा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अर्बन कंपनी। रिस्पॉन्स तीनों को बहुत दमदार था। मतलब मैंने तो वीडियो भी बनाई थी कल कि मांगे 2400 करोड़, मिले 1.22 लाख करोड़। तो इतने से मांगे इतना मिला है भाई साहब। 10 करोड़ शेयर्स ऑफर करे थे, 1000 करोड़ शेयर्स की बिड आई है। तो आप खुद सोच लो कि जो IPO अलॉट होगा वो तो बहुत ही भैया छोटी कैटेगरी को होगा, स्पेशली अर्बन कंपनी वाला। लिस्टिंग की बात करें तो 40% प्रीमियम पे GMP दिख रहा है अर्बन कंपनी का। बाकी लिस्टिंग कहाँ होगी और उसके बाद कैसा होगा वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली 17 तारीख को ही डिस्कस करूंगा। बट दिख तो ऐसा रहा है अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है अर्बन और हाउस ऑफ मंगलसूत्रा पे। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो हाउस ऑफ मंगलसूत्र पे ज्यादातर लोग पॉजिटिव हैं। अर्बन कंपनी ई-कॉमर्स टाइप बनेगी, लेट्स सी कैसा करती है आगे चलकर, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
आगे निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। लेवल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ही चीज बोलूंगा, जब तक 25,075 के ऊपर है तब तक परेशान नहीं होइएगा, और ऊपर में 25,150 निकलने के बाद 25,250 की जर्नी तय करेगा निफ्टी, और उसके बाद तो फिर सीधे 25,600 पे रुकावट है, कोई रुकावट भी नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं। कल 15 तारीख को ग्लेनमार्क फार्मा, फिनोएक्स लिमिटेड, आईजीएल, डॉम्स, पावर मैक, आरती फार्मा, टेक्समेको रेल, केएनआर कंस्ट्रक्शन, लक्स इंडस्ट्रीज, डीडेव प्लास्टिक, इंटरेक्ट बिल्डिंग, पॉलीप्लेक्स, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, लैंडमार्क कार्स, फ्रंटायर, ये बड़ी लंबी लिस्ट है यार, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे ये स्टॉक्स। 16 सितंबर को गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर एक्स बोनस ट्रेड करेगा, एक के सामने 2 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे और स्टॉक भी उसी रेशो में डेप्रीशिएट हो जाएगा। जीएचवी इंफ्रा स्प्लिट भी होने वाला है और बोनस भी आ रहा है, पहले स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे, यानी 1 का 2, एंड जीएचवी इंफ्रा फिर आपके लिए 2 शेयर्स के सामने 3 शेयर एज अ बोनस भी आएंगे, तो ये भी एक स्टॉक है जो एक्शन में रहेगा डेफिनेटली। सर्किट टू सर्किट चल रहा है, आई थिंक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कहने करने लायक इसमें, तो ये एक और स्टॉक है जो हुआ क्या, ये तो कोई मतलब फ्रॉड टाइप लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या हुआ, मतलब 52 वीक लो है 20 रुपये का, और अभी ऑल टाइम हाई लगाया इसने 1780 का, और अभी ये 1565 है। 2% का सर्किट है, वन साइडेड सर्किट टू सर्किट चला है बड़े लंबे समय तक, और मैं तो कहूँगा दूर ही रहें, फ्रॉड टाइप है, फंस मत जाना। आगे ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड वगैरह ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।